गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट के एप्लीकेशन सीख चुके थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है रेजोनेंस इफेक्ट, जैसे कि हम लोगों ने चर्चा की थी कि रिएक्शन मैकेनिज्म में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस इफेक्ट का इतना बड़ा रोल है कि सामान्यतः किसी भी क्वेश्चन का फॉर्मेशन, यदि अच्छे क्वेश्चन का फॉर्मेशन होगा, वो रेजोनेंस इफेक्ट उसमें जरूर से जरूर लगाना पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो रेजोनेंस इफेक्ट के बाद दो प्रभाव और बचते हैं, जिसमें एक परमानेंट है, हाइपर कॉन्जुगेशन, इफेक्ट। जिसको एच इफेक्ट या फिर नेथन बेकर इफेक्ट बोला जाता है। तो ध्यान रखना है कि इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। It is a permanent effect. It is positive, बोलते हैं प्लस एच इफेक्ट, एंड नेगेटिव बोलेंगे माइनस एच इफेक्ट। माइनस एच इफेक्ट बहुत ही कम केसेस में अप्लाई होता है, तो क्वेश्चंस जब आएंगे तब हम डिस्कस करेंगे, लेकिन दो प्रकार का होता है। इट इज ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर of sigma CH bond, sigma CH bond electrons, sigma CH bond electrons towards positive charge free radical और पाई बॉन्ड। इट इज ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ सिग्मा CH बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, फ्री रेडिकल और पाई बॉन्ड। तो तीन सिस्टम में जेंटलमैन ये अप्लाई होगा। हमें देखना पड़ेगा कि या तो पॉजिटिव चार्ज, मतलब तय बात है कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो हम कार्बोकैटायन की बात कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कार्बोकैटायन की, जिनको आप कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं, कार्बोकैटायंस। यहाँ पर बात कर सकते हैं
कार्बन फ्री रेडिकल की या फ्री रेडिकल हम बोल सकते हैं, और यहाँ पे हम बात कर सकते हैं अल्कीन की, अल्कीन इन विच C डबल बॉन्ड C इज प्रेजेंट। प्यारे बच्चों, मतलब ध्यान रखने वाली बात ये है, इंटरेस्टिंग बात, कि कार्बेनाइन में दिस इफेक्ट is not applicable for कार्बेनाइन। क्योंकि कार्बेनाइन में क्या होता है कि अगर हम कार्बेनाइन की बात करेंगे तो कार्बेनाइन में ऑक्टेट ऑफ ईच कार्बन इज कंप्लीट। तो कार्बेनाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, जिसको हम H इफेक्ट बोलते हैं, वो नहीं पाया जाता है। H इफेक्ट में होता क्या है, सिग्मा बॉन्ड, जिसमें इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का निर्माण जब होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। प्यारे बच्चों, बहुत ही बेसिक सी बात है, यदि सिग्मा बॉन्ड बनता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स को हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, और यदि पाई बॉन्ड बनता है तो उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को हम पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो इस प्रकार से ध्यान देना है कि H इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट किस में पाया जाता है, और ये भी ध्यान देना है कि द नंबर ऑफ H अटैच्ड directly with sigma, the H attached means H present at sigma CH bond which is adjacent of C plus C free radical और C double bond C are called अल्फा H। उनको हम अल्फा H बोलते हैं जेंटलमैन। नंबर ऑफ अल्फा H, नॉर्मली हम ये कह देते हैं कि द नंबर ऑफ अल्फा CH bond is equals to number of hyper conjugation structure, hyper conjugating structures। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। तो अल्फा H बड़ी आसानी से आप चेक कर सकते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं कि मान के चलिए
कई बार मैंने आपको बताया प्यारे बच्चों कि जो अल्फा कार्बन होता है उस अल्फा कार्बन को अब हम यहाँ पर पहचानेंगे। ये जो सिग्मा CH बॉन्ड होता है इसमें सिग्मा CH बॉन्ड में द कार्बन इज कॉल्ड अल्फा। कैसे डिनोट करते हैं? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन हमेशा sp3 होता है प्यारे बच्चों। मैंने बताया आपको कि जो अल्फा कार्बन होता है वो हमेशा sp3 होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अल्फा कार्बन एटम मस्ट बी sp3। तो यदि अल्फा कार्बन आपको पहचानने हैं सो यू हैव टू रिमेंबर द 3 सिस्टम्स जेंटलमैन। यदि आपको अल्फा कार्बन पहचानना है तो आपको 3 सिस्टम याद रखने पड़ेंगे, C+, C फ्री रेडिकल और C डबल बॉन्ड C। और एक सिस्टम हमने बहुत पहले बताया था, एक बार जिक्र किया था UPSC पढ़ाते समय कि फंक्शनल ग्रुप से सीधा जुड़ा हुआ कार्बन, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन जेंटलमैन क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन कहलाएंगे। तो अल्फा कार्बन के क्वेश्चंस करने के लिए आपके पास पूरा पैकेज हो गया। अल्फा कार्बन चेक करना सीखिए। चेक कर सकते हैं। द नंबर ऑफ H प्रेजेंट एट सिग्मा CH बॉन्ड विच इज एडजेसेंट ऑफ C+ फ्री रेडिकल। C+ मतलब कार्बोकेटाइन, C फ्री रेडिकल और C डबल बॉन्ड C मतलब ये अल्कीन सिस्टम। देखें प्यारे बच्चों, यहां पर ये कार्बन फ्री रेडिकल है लेकिन इससे कोई कार्बन डायरेक्टली अटैच नहीं है, इसके सामने कोई कार्बन प्रेजेंट नहीं है। और मैंने लिख दिया है कि अल्फा कार्बन आप उसे कहते हैं लेकिन अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए। तो ये तो कार्बन क्या है? sp2 है। मतलब इसमें अल्फा H की संख्या, अल्फा कार्बन से जुड़े हुए H क्या कहलाते हैं? अल्फा H कहलाते हैं। तो महत्वपूर्ण है अल्फा H की संख्या को गिनना। तो यहाँ पे अल्फा H की संख्या क्या हुई? 0। यहाँ पर ये कार्बन अल्फा है तो यहाँ पर 3 H हैं जेंटलमैन। तो कोई आपसे पूछता है कि इसमें कितने सिग्मा CH बॉन्ड हैं जो अल्फा हैं, तो वो 3 है। मतलब इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेशन आप बना सकते हैं? 3। ओके, नाउ इन दिस केस अगेन 0। In this case, this carbon is alpha, so alpha H will be 3. In this case, alpha carbon are 2, so alpha H is equals to 6. In this case, alpha H is equals to 9. In this case, alpha H, this one is alpha carbon, this one is alpha carbon. So alpha H is equals to 4. The number of H atoms, मैं फिर भी बता रहा हूँ, the number of H atoms which are directly attached with alpha carbon are called alpha H, gentlemen. In this case, alpha H are 0. This carbon is alpha because this system, you have to check this system. C double bond C system से सीधे जुड़े हुए कार्बन, this carbon is alpha. So in this formula, propene alpha H is equals to 3. In this alpha H is equals to 6. तो सबसे पहले आप अल्फा H को
काउंट करना सीख लीजिएगा। किसी भी ऑर्गेनिक स्पीसीज में, किसी ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स में आप अल्फ़ा कार्बन के लिए 4 बातें मैं आपको रिवाइज करा दूं कि यदि कोई स्केलेटन जिसमें कोई क्रियाशील समूह उपस्थित है, कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो उससे डायरेक्टली अटैच, उससे सीधा जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है वो प्यारे बच्चों क्या कहलाता है? अल्फ़ा कार्बन कहलाता है। और उससे जो H जुड़े हुए होते हैं उनको हम अल्फ़ा H बोलते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस बहुत सोच समझ के आपको लगाने हैं। ये फंक्शनल ग्रुप है कि ये कार्बन क्या हुआ? अल्फा हुआ, तो अल्फा H कितने हो गए? 2 हो गए। तो ये नहीं पूछा जाता कि अल्फा कार्बन कौन कौन से हैं, कितनी है। अल्फा H की संख्या पूछी जाती है, तो ध्यान देना है आपको। In this case, you have to circle this system. C double bond C से सीधे जुड़े हुए कार्बन, this one is alpha carbon, this one is alpha and this one is alpha, gentlemen. So alpha H is equals to 9. In this system, alpha H is equals to 12. This one is benzene. No alpha H, 0. This one is toluene, methyl benzene. Alpha H is equals to 3. This is alpha carbon. These are alpha carbon, alpha position. So alpha H is equals to 4. Alpha H is equals to 4. This carbon is alpha, so in this carbon 1H is present, alpha H is equals to 1. In this free radical, this position is alpha, this position is alpha, this is also alpha. So 3, 3, 6 and 1, 7. Alpha H is equals to 7. तो कार्बोकेटाइन C डबल बॉन्ड C सिस्टम, फ्री रेडिकल या अल्कीन में आप अल्फा कार्बन को, फंक्शनल ग्रुप वाला केस यहां पर नहीं आएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन में अल्फा कार्बन की आप गिनती कर सकते हैं। अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट H को हम अल्फा H बोलते हैं। प्यारे बच्चों, इस बात का ध्यान रखना है कि इन दीज सिस्टम
इन दी सिस्टम, कौन से सिस्टम? फ्री रेडिकल, पॉजिटिव, C डबल बॉन्ड C, number of alpha H increases, hyperconjugating structures increases, stability increases. अल्फा H की संख्या बढ़ने पर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बढ़ती हैं और स्टेबिलिटी भी क्या होती है? बढ़ती है। बहुत ही सरल सी बात है। केस नंबर 1 क्या है कि सिग्मा CH इज कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड। मतलब हम अल्कीन में सामान्यतः हाइपर कॉन्जुगेशन की बात कर रहे हैं। क्या होता है देखिए, इस तरह से हमने एक स्केलेटन लिया जेंटलमैन। आई थिंक दिस स्केलेटन इज ऑफ प्रोपीन। ये स्केलेटन प्रोपीन का है। ये 3 सिग्मा CH बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है। तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि ट्रांसफर ऑफ सिग्मा, ये यहां ट्रांसफर करेगा और इस तरफ हमें एरो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इसमें हम बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं करते, और जब हम इसमें बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं करते तो देखें कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन यहां पे बॉन्ड नहीं बनाते हैं और 2 सिग्मा ऐसे ही रखे रहेंगे। तो इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन को हम नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? नो बॉन्ड रेजोनेंस। ऐसे ही यहां से एक बार सिग्मा पहुंच जाएगा। सो यू कैन सी दैट ये दोनों बॉन्ड ऐसे ही दिखाएंगे और यहां पर हम बॉन्ड नहीं बनाएंगे। सिमिलरली एक इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर और बनेगा और हम ये 2 बॉन्ड बनाएंगे और ये बॉन्ड नहीं बनाएंगे, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और इधर सिग्मा इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज आएगा। तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कि जो टोटल स्ट्रक्चर्स, मतलब अलग अलग थोड़ा सा डाउटफुल रहता है, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पे इस स्ट्रक्चर को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 4 भी बोल सकते हैं और 3 भी बोल सकते हैं, इसको इंक्लूड कर लेंगे। लेकिन बेसिकली आप 3 अल्फा H की वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन कितने बोलोगे? 3। तो दीज आर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। बेसिकली these are hyper conjugating structures। तो प्रोपीन में आपने हाइपर कॉन्जुगेशन कराया और क्या पाया कि कितने स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं? 3, क्योंकि 3 अल्फा H प्रेजेंट है। इसका मतलब
कि अल्फा एच की उपस्थिति से अल्कीन की जो स्टेबिलिटी होती है वो बढ़ती है। इसको आप बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। यस, पहले हम केस नंबर 2 कर लेते हैं। केस नंबर 2 क्या कहता है कि सिग्मा CH is in conjugation with positive charge। पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन कैसे करते हैं? ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा है और ये भी सिग्मा है। कितने सिग्मा हुए? 3। और ये पॉजिटिव चार्ज के साथ इसका कॉन्जुगेशन है, तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा जेंटलमैन। तो देखिए ये बॉन्ड नहीं दिखाएंगे हम, और ये बॉन्ड हमें दिखाना पड़ेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। और सिमिलरली आप और भी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बेसिकली बना पाएंगे। तो देखना ये है कि कितने अल्फा एच हैं। तो इस केस में कितने अल्फा एच थे? 3। और जब 3 अल्फा एच थे, ये देखिए दिस एच एंड दिस एच, तो 3 अल्फा एच। तो जब 3 अल्फा एच हैं तो बेसिकली हाइपर कॉन्जुगेशन कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। टोटल स्ट्रक्चर्स, टोटल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, टोटल RS हम कितने बोल देते हैं? 4। बट स्पेशली हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स मेनली कितनी होंगी? 3 होंगी। ये आपको ध्यान देना है। अब इसमें भी यदि अल्फा एच बढ़ते हैं तो आप हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये कह सकते हो कि स्टेबिलिटी ऑफ C+ is directly proportional to hyperconjugation structures। लेकिन रूल वही चलेगा जो मैंने आपको बताया। पहले हम रेजोनेंस चेक करेंगे, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन और उसके बाद इंडक्टिव। यदि रेजोनेंस आ गया तो हम हाइपर कॉन्जुगेशन या इंडक्टिव की बात नहीं करेंगे। तीसरा केस आता है सिग्मा CH इज इन कॉन्जुगेशन विद फ्री रेडिकल। ये देखिए फ्री रेडिकल है। अब इस फ्री रेडिकल में देखिए ये कार्बन अल्फा हुआ, तो एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये है। तो अल्फा CH
कितने हैं, 3 हैं। तो हम 3 बार फ्री रेडिकल को, ये देखिए फ्री रेडिकल है तो हम इस तरह से हाफ एरो बनाएंगे, ठीक है ना, और ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ और ये फ्री रेडिकल यहाँ पे चला जाएगा। देखिए ये फ्री रेडिकल यहाँ आएगा और यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो हम बॉन्ड नहीं बनाएंगे, फ्री रेडिकल मुझे दिखाना पड़ेगा और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। सिमिलरली हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे भी आ सकता है फ्री रेडिकल, तो हम बॉन्ड नहीं दिखाएंगे। तो परमानेंट इफेक्ट है लेकिन इसमें बॉन्ड नहीं बनता है, तो इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। सिमिलरली एक और स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। So these are the canonical structures. Total RS, total canonical structure या RS रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितनी बनेंगी, 4। लेकिन इफेक्टिवली हाइपर कॉन्जुगेशन कितने बार होगा, 3 बार, क्योंकि कितने अल्फा एच हैं प्यारे बच्चों, 3। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि आप हाइपर कॉन्जुगेशन प्रभाव को कहाँ कहाँ पढ़ सकते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन प्रभाव आप कार्बोकैटायन में पढ़ सकते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन प्रभाव आप फ्री रेडिकल में पढ़ सकते हैं। नाथन बेकर इफेक्ट इसे बोलते हैं, एच इफेक्ट बोलते हैं, और इसे बेसिकली प्लस एच और केस नंबर 2 और केस नंबर 1 में भी प्लस एच ही बोलते हैं। माइनस एच का एक ही या 2 केस है, वो जब आएगा तो बताया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, प्लस एच इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की एप्लीकेशंस में बड़ी आसानी होती है, क्योंकि हम जो हमने केस सीखे हैं उन्हीं केस के आधार पे हम एप्लीकेशन बनाते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन और स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी है वो एच इफेक्ट के बढ़ने पर बढ़ती है, कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है वो एच इफेक्ट के आने पर बढ़ती है, अल्कीन में एच प्रभाव ज़्यादा होने पर, हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होने पर, अल्फा एच की संख्या बढ़ने पर अल्कीन में स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो मेनली ये 3 एप्लीकेशंस हैं। और एक छोटा सा टेम्पररी इफेक्ट और है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, जिसकी चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक आप इसे पढ़िएगा और इसकी प्रैक्टिस करिएगा। ऑल द बेस्ट।